नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो चलिए बच्चों, आज हम सारंगी के कार्य पुस्तिका क्लास 2 के पाठ 26 बादल सप्ताह 25 दिवस 1 का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। पढ़ें। भेड़, गया, घोड़ा, बिजली, आसमान, उठाकर, गड़गड़, अंधियारा, चमकाए, पकड़कर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूध देने वाले जानवरों के नाम लिखे। दूध देने वाले जानवर क्या क्या हो सकते हैं? बकरी, गाय, भैंस, भेड़। लिख लीजिए बच्चों अपने कार्य पुस्तिका में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी सही करके लिखे और पढ़े। हाथी, हाथी। बिजली, बिजली। असमन, आसमान। दाबल, बादल। ठीक है बच्चों, अपने कार्य पुस्तिका में लिख लीजिए। अब शब्दों से वाक्य बनाकर लिखे। सुंदर, तुम्हारी लिखावट बहुत सुंदर है। कागज, बरसात में बच्चे कागज की नाव बनाकर चलते हैं। गाय, गाय दूध देती है। चलिए बच्चों, सुनकर लिखते हैं। अपने कार्य पुस्तिका में लिखिए बच्चों। जादूगर ने रसीद को बीज दिया। माँ ने बीज बाहर फेंक दिया। बीज तुरंत सेब का पेड़ बन गया। चलिए बच्चों, दिवस 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। आओ इन पर बात करें। भाप, मगन, ठंडक, तैरना। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। शब्दों के अक्षरों से नया शब्द बनाकर उससे वाक्य बनाएं। बिजली, बिजली। बिल, ज से जहाज, ली से लीची। अब हमें वाक्य बनाने हैं। बिजली का बिल समय पर जमा करें। जहाज समुद्र में तैर रहा है। लीची, लीची का मीठा, लीची एक मीठा फल है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सोच कर लिखें। सोच कर लिखें। क्या होगा अगर सूरज और बादल रूठ कर छिप जाए तो? सूरज और बादल रूठ कर छिप जाए तो अंधेरा छा जाएगा और बारिश नहीं होगी। पेड़ पौधे और जीव जंतु बिना पानी और धूप के मर जाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों से कहानी बनाकर लिखिए। हमें ये शब्द दिए हैं। हाथी, बिजली, पेड़, नाव, पानी। इन सबों को मिलाकर हमें एक कहानी बनानी है बच्चों। चलिए देखते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। कुछ लोग नाव से नदी पार करने जा रहे थे। एक पेड़ के पास हाथी भी था और नदी में पानी ज़्यादा होने के कारण वह नदी पार नहीं कर पा रहा था। लोगों ने उसे भी नाव पर बैठा लिया। चलिए बच्चों, हम लोग दिवस 3 को देखते हैं। चित्र को देखिए बच्चों। यहाँ बच्चे ढेर सारे हैं। हवा चल रही है, तूफान आ रहा है। इसे भी पढ़ें। हवा चली, छतरी उड़ी, लहराए पेड़ जोर जोर, बूंदें गिरी, धरती भीगी, बच्चों ने मचाया शोर। जंगल में मोर हुए मगन, जब चली हवाएं सनसन। सारे पक्षी घर को लौटे, खाली हो गया नील गगन। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं इस कविता को। कौवे ने स्नान किया, बत्तख ने छप्पर तान लिया। बारिश की हर एक बूंद को नदी ने अपना मान लिया। कलियां खिली, फूल मुस्कुराए, पहाड़ों के झरने भर आए। सड़कों से बहते पानी में देखो दीपू नाव चलाए। अब चलिए बच्चों, इससे संबंधित हम लोग प्रश्नों का हल करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। हवा चलने पर क्या उड़ी? छतरी उड़ी। बत्तख ने क्या तान लिया? बत्तख ने छप्पर तान लिया। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? झमाझम बारिश। बच्चों ने शोर क्यों मचाया? झमाझम बारिश होने के कारण। ठीक है,
अब चलिए बच्चों, इसे अपने कार्य पुस्तिका में जल्दी लिख लीजिए। आगे का पढ़ते हैं। वर्तनी सही करके लिखे और पढ़े। हबार बाहर, पड़ोहा पहाड़ों, लज जल, रजना झरना, लफू फूल, तापी पिता। ठीक है, अब हम लोग दिवस 4 पे आते हैं बच्चों। आओ इन पर बातें करें। खुश, पसंद, खेलना, उछल कूद। अब देखिए रिक्त स्थानों को देखते हैं हम लोग क्या करना है इसमें। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। बतख ने छप्पर तान लिया, खाली हो गया नील गगन, सारे पक्षी घर को लौटे, बच्चों ने मचाया शोर। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। सोचकर लिखे क्या एक हैं और क्या अनेक हैं। शहर एक, लोग अनेक, अनेक मतलब एक से ज़्यादा लोग, स्कूल एक, बच्चे अनेक, दुकान एक, ग्राहक अनेक, खेत एक, अनाज अनेक। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए चित्र, इसमें क्या है। पिताजी हैं, माताजी हैं। पिताजी बच्चों को कुछ परोस रहे हैं, तो बच्चे हैं। यह एक परिवार का चित्र है। परिवार में माता पिता और 2 बच्चे हैं। सभी लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। खाना पिता परोस रहे हैं। अब दिवस 5 की ओर बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं, इसे पढ़ें। टपरू मेढक पानी में रहता है, उसे उछल कूद करना बहुत पसंद था। टपरू मेढक की एक दोस्त थी, उसका नाम फुदकी था। फुदकी फुदक फुदक कर चलती। एक बार खूब बारिश हुई, टपरू बहुत खुश हुआ। टपरू ने फुदकी से कहा, चलो कमल के पत्ते से नाव बनाए। फुदकी ने कहा, नहीं, मैं तो छुपन छुपाई खेलूंगी। टपरू ने कहा, चलो हम दोनों खेलते हैं। टपरू टर टर करता, फुदकी फुदक फुदक दौड़ती। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। टपरू के दोस्त का क्या नाम था? फुदकी। टपरू ने किससे नाव बनाने की बात कही? कमल के पत्ते से। छुपन छुपाई खेलते हुए दोनों कहाँ कहाँ छिपे होंगे? तालाब के किनारे, झाड़ी और तालाब में। चलिए हम लोग दिवस 6 को देख लेते हैं। मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। तेज बारिश हो रही थी, घर के छप्पर से पानी टपकने लगा। इससे दादी बहुत परेशान हो गई। उनके पड़ोसी बबलू ने उन्हें परेशान देखा तो उनकी सहायता करने का सोचा। बबलू ने सारी बात अपने पापा को बताई। पापा ने गांव के लोगों से बात की। सब ने मिलकर दादी के घर की मरम्मत कर दी। अब छप्पर से पानी टपकना बंद हो गया। आगे इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं बच्चों। दादी को किससे परेशान देखा? बबलू ने। गांव के लोगों ने मिलकर क्या किया? दादी के घर की मरम्मत कर दी। छप्पर से पानी टपकना कैसे बंद हुआ? मरम्मत होने के कारण बंद हो गया। इसी के साथ साथ बच्चों ये अभ्यास समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, क्योंकि बच्चों जब तक आप मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक उसके आगे का पार्ट आपको नहीं मिल सकेगा। टिल देन बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।